सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंटरेक्शंस के बारे में और जो डिफरेंट तरीके के स्पीशीज़ इंटरेक्शन हमें हमारे इकोसिस्टम या फिर इन्वायरमेंट में दिखते हैं। अब सबसे पहले इस फ़ोटो को देखते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये फ़ोटो मैंने यहाँ पे क्यों डाली है, तो यकीन करिए इस टाइम पे आप इस फ़ोटो के अंदर जितने भी टाइप के इंटरेक्शंस हैं उन्हें लिस्ट आउट नहीं कर सकते, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो अगेन हम लोग ये फ़ोटो देखेंगे और देखेंगे कि इस फ़ोटो में कौन से तरीके के इंटरेक्शंस प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे। तो ये तो है नीमो। फाइंडिंग नीमो वाली मूवी में ये फिशेस हमने देखी थी। इन फिशेस को हम कहते हैं क्लाउन फिश, और ये क्लाउन फिश एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, जहाँ पे ये क्लाउन फिश और सी एनीमोन एक ऐसे रिलेशनशिप में प्रेजेंट है जहाँ पे दोनों को ही एक दूसरे के साथ रह के बेनिफिट है। क्लाउन फिशेस जो होती हैं वो थोड़ा बहुत जो भी इनका फूड स्क्रैप बचता है वो एनीमोन को दे देती हैं, और एनीमोन इन रिटर्न क्लाउन फिशेस को प्रोटेक्ट कर रही हैं फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का। लेकिन ये चीज़ याद रखना कि कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि क्लाउन फिशेस इतना फूड प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं सी एनीमोन को, लेकिन सी एनीमोन तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो उस केस में तो ये एक को फ़ायदा और एक अनअफेक्टेड हो जाएगा, तो वहाँ पर ये कमेंसलिज्म हो जाएगा। तो ऐसी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस हमें डिफरेंट तरीके के इंटरेक्शन दिख जाएंगे। अब इसे देखिए, ये है बीज और ये है फ्लावर। बीज जो होती है इन्हें अपना नेक्टर फ्लावर से मिलता है और इन रिटर्न ये फ्लावर्स के पोलन जो हैं वो अपने आप पे कैरी करके किसी दूसरे फ्लावर पे जाती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है या फिर पोलिनेशन जो है फ्लावर का वो पूरा हो जाता है। तो ये भी एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। अब मूविंग ऑन, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पे एक स्पीशी बेनिफिटेड है और दूसरी स्पीशी उस इंटरेक्शन से अनअफेक्टेड है। जैसे कि नेस्टिंग साइट्स की अगर हम बात करें, ट्रीज़ जो होते हैं ये नेस्टिंग साइट प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स को, उससे ट्रीज़ को कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ट्रीज़ आर अनअफेक्टेड, बट बर्ड्स को अपना एक हैबिटाट मिल जा रहा है, अपना होम मिल जा रहा है टू फीड देयर चिल्ड्रन और टू लिव देयर। इसके अलावा अगर मैं बार्निकल्स की बात करूँ, बार्निकल्स वेल की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। वेल की इतनी ह्यूमंगस बॉडी है, वेल इज़ अनअफेक्टेड बाय दिस रिलेशनशिप, बट बार्निकल्स इन्हें एक जगह मिल जा रही रहने की, इन्हें फूड मिल जाएगा थोड़ा बहुत, सो दीज आर पॉजिटिवली अफेक्टेड बाय दिस रिलेशनशिप एंड वी विल कॉल इट कमेंसलिज्म। फिर बात करते हैं पैरासिटिज्म की। पैरासिटिज्म में एक होता है पैरासाइट और एक होता है उसका होस्ट। या तो ये एक्सटर्नल हो सकता है या फिर ये इंटरनल पैरासाइट हो सकता है। पैरासाइट में उसका होस्ट जो होता है वो लिविंग होता है, अपने लिविंग होस्ट से वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, और ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पे एक को फ़ायदा मिल रहा है, दैट इज़ द पैरासाइट, और दूसरा वन इज़ नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय दिस रिलेशनशिप, दैट इज़ द होस्ट। सो दिस इज़ पैरासिटिज्म। अब नेक्स्ट है प्रेडेशन। प्रेडेशन एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे एक प्रेडेटर होता है और एक होता है प्रे। प्रेडेटर को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि उसे अपना फूड सोर्स मिल रहा है, ठीक है, देखो प्रेडेटर को यहाँ पे अपना फूड सोर्स मिल रहा है, लेकिन प्रे डाइज फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, क्योंकि ये तो खाया जा रहा है ना, तो इट इज़ नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे प्रेडेटर इज़ पॉजिटिवली बेनिफिट एंड प्रे इज़ नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय द रिलेशनशिप एंड वी विल कॉल इट प्रेडेशन। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो कंपटीशन मुझे एनिमल वर्ल्ड और प्लांट वर्ल्ड दोनों में दिखता है। एनिमल वर्ल्ड में यहाँ पे देखो दो प्रेडेटर हैं एंड दे आर फाइटिंग फॉर देयर फूड, द सेम फूड, जबकि प्लांट वर्ल्ड में जैसे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे सनलाइट के लिए कंपटीशन दिखता है हमें ट्रीज़ के बीच में। तो अब कंपटीशन कंपटीशन जो है वो डिफरेंट बेसिस पे होता है कि न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन, स्पेस के लिए कंपटीशन, इवन मेट करने के लिए भी कंपटीशन होता है। बहुत बार हमने ये देखा है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वो उन्हें एक एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं रिप्रोडक्शन में। किसी भी स्पीशी को एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट नहीं है, सर्वाइवल के साथ रिप्रोडक्शन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों की वजह से स्पीशी एग्जिस्ट कर पाएगी इस वर्ल्ड में। तो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पीशी को एग्जिस्ट करने के लिए इस वर्ल्ड में। और वापस से अगर मैं बात करूँ कंपटीशन की, तो दोनों स्पीशीज़ जो हैं दे आर गेटिंग नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय द रिलेशनशिप। अमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीशी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है और दूसरी स्पीशी इट इज़ अनअफेक्टेड। जैसे अगर मैं पेनिसिलियम की बात करूँ जो कि एक फंजाई है, ये जो होगा एंटीबायोटिक सिक्रीट कर रहा है मीडियम में और उस एंटीबायोटिक से इनहिबिट हो रही है बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे उसकी वजह से। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अमेंसलिज्म। साथ ही में जैसे कि लार्ज ट्रीज़ हैं, इनकी शेड की वजह से जो स्मॉलर ट्रीज़ हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, उन्हें सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो भी स्मॉलर ट्रीज़ होंगे दे आर गेटिंग नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय दिस थिंग। अब बात करते हैं न्यूट्रलिज्म की। तो ये एक स्पाइडर है जो कि
प्रेजेंट है सेम इन्वायरमेंट में जहाँ पे कैक्टस प्रेजेंट है डेजर्ट में, ठीक है। तो न्यूट्रलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे दो स्पीशीज़ या फिर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है, सेम हैबिटेट में प्रेजेंट है, पर दोनों को एक दूसरे के एग्जिस्टेंस से ज़्यादा इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बस को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, नीदर बेनिफिटेड नॉट नेगेटिवली इम्पैक्टेड, सो दैट इज़ गोइंग टू बी न्यूट्रलिज्म। तो वापस आ जाते हैं इस फोटो में जहाँ पे हमें एक बफेलो और एक बर्ड दिख रही है। अब ये बर्ड जो है इस बफेलो के उससे टिक्स खा सकती है, तो इसे बेनिफिट मिल रहा है और साथ ही में बफेलो को भी बेनिफिट मिल रहा है, इट इज़ गेटिंग रिड ऑफ द टिक्स। तो ये यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा म्यूचुअलिज्म का। लेकिन ये भी हो सकता है कि खाते समय ये इस तरीके से खाए कि यहाँ पे बफेलो की बॉडी से ब्लड निकल आ जाए थोड़ा बहुत, तो उस केसेस में क्या एक को तो फ़ायदा मिल रहा है, द अदर वन इज़ नेगेटिवली इम्पैक्टेड। फिर ये जो भैंस है ये भी तो घास खा सकती है एंड दैट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरी, जिससे भैंस को तो फ़ायदा मिल रहा है लेकिन द ग्रास इज़ ग्रेज्ड ऑन, तो वो नेगेटिवली इम्पैक्टेड होगी। तो बस एक फ़ोटो में ही आपको डिफरेंट तरीके के इंटरेक्शंस दिखने को मिल रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि नेचर में कभी भी कोई भी आइसोलेटेड इंटरेक्शन नहीं प्रेजेंट होता कि बस म्यूचुअलिज्म ही प्रेजेंट है। एक ही फोटो में आपको इतने तरीके के दिख गए तो सोचो इकोसिस्टम इतना बड़ा है, एनवायरनमेंट इतना बड़ा है, तो कितने मल्टीपल इंटरेक्शंस प्रेजेंट होंगे। तो आप इस तरीके से इंटरेक्शंस को देखना शुरू करिए। अब ये जो टॉपिक है भले बहुत इजी है और ये हर एग्ज़ाम में आता है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ में आप कंफ्यूज हो जाएं, तो क्लैरिटी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में इसे आप रिवाइज करेंगे तो श्योरली आप मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो आप भी iFly की सेफ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सेफ मतलब शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट। iFly ऑनलाइन क्लासेस लेता है विच इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम एनी लोकेशन। आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 09013902981। इस पे टेक्स्ट करिए या कॉल करिए, हम कॉस्ट डिस्कस करेंगे, देन आपको एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जो आपको फिल करना है एंड देन यू कैन ज्वाइन आवर बैच। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।